अस्सलाम वालेकुम अच्छे बच्चों। मैंने बेटा आपसे वादा किया था कि हमारा जो टेस्ट है कैंपिंग एनालिस्ट का, बेटे इसके लिए मैंने कहा था कि आपको मैं बच्चों को रिव्यूज दूंगा एंड पे जाके बच्चों को ओवरऑल जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फिजिकल है, स्पेक्ट्रो है, उसके बाद क्रोमेटोग्राफी है, टाइट्रेशंस हैं, डिटेक्टर्स हैं, हमारे पास एलिमेंटल एनालिसिस है, कंपाउंड एनालिसिस है। वीडियो मुकम्मल मैं आपको गाइड करूंगा। तो मेरे बेटे इसके मतलब मैंने ये वीडियो बनाने की कोशिश की है, उम्मीद है कि सब बच्चों को समझ आएगी। बेटे प्रोफेसर जाहिद इकबाल चीमा आपसे मुखातब हूँ, आप केमिस्ट्री प्रोफेसर, टीचिंग केमिस्ट्री सिंस 18 ईयर्स। और बेटा इसमें पढ़ाने का ये है कि हर लेवल पढ़ाया, लाइक एफएससी पढ़ाया है, बीएस को पढ़ाया है। करंटली आई एम डूइंग पीएचडी फ्रॉम जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर आल्सो एंड आर गवर्नमेंट प्रोफेसर। मेरे बेटे मेरी कोशिश होगी इस 40 मिनट के लेक्चर में ओवरऑल पूरी जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो मेजर इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं, जो आप एक दफ़ा उसको रिव्यू कर लें, उसको एक दफ़ा देख लें, उसको एक दफ़ा नज़र से गुजार लें, वो सारी यहाँ मेंशन कर दूं, ताकि बच्चों को एटलीस्ट जो हमारा टेस्ट आने वाला है, देखें मेरे टेस्ट तो एग्जामिनर की मर्जी है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जो सिलेबस उन्होंने कहा कि भाई हमारा ओवरऑल केमिस्ट्री सारी होगी एंड स्पेशल हमारे फोकस किस पे होगा, वो होगा हमारे पास एनालिटिकल पोर्शन पर। लाइक उस जो हमारे ऐसे जो कॉन्सेप्ट हैं इनका ताल्लुक एनालिटिकल केमिस्ट्री से है, उस पर स्पेशल फोकस होगा। तो हम कोशिश करेंगे बेटे उन्हीं चीज़ों को उसी लाइन पे करने की। तो अब जो हमारा बेटे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा एक टॉपिक है, फिर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, अल्काइल हैलाइड्स हैं, अल्कोहल एंड फिनोल्स हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड एनालिसिस, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मेरी नज़र में, ठीक है। तो बेटे इसको ज़रा ब्रीफ से करते जाएंगे, हर चैप्टर को उसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म्स वो करते जाएंगे। बाकी हमारे मुकद्दर आगे, बाकी हमारे एग्जामिनर की मर्जी। बट हमने कोशिश की है कि उन लाइंस को पढ़ने की, उन्हीं चीज़ों को पढ़ने की जहाँ पे एग्जामिनर के एज सच नज़र पड़ने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो मेरे बेटे पहली बात है जी हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यू नो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव्स। तो हम बेटे उसमें कहते हैं जी हमारे पास फॉर द फर्स्ट टाइम जो है वो यूरिया फॉर द फर्स्ट टाइम सेपरेट हुआ फ्रॉम जो है वो जो हमने एस सच हमारा जो फ्रेडरिक वूलर था, उसने फॉर द फर्स्ट टाइम लेबोरेटरी में इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाया, तो हमारा वाइटल फोर्स कॉन्सेप्ट वो भी ऐसा डिमोलिश हो गया। और फिर यूरिन सैंपल से एनिमल्स के यूरिया को सेपरेट किया गया। तो ये बड़े बहुत सारी बेसिक बातें हैं। तो हमारे पास जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हम बड़े सबसे पहले डी लोकलाइज केमिकल बॉन्डिंग के मतलब बात करते हैं कि हमारे पास जो है जो एक हमारा बॉन्ड है, जो पाई बॉन्ड है, जो डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो हमारा जो बॉन्ड है, अगर वो एक बॉन्ड दो कार्बन के दरमियान में मौजूद होता है वो लोकलाइज बॉन्ड होता है। बट अगर हमारे पास एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारा कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास तीन पी ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड हों, कम से कम तीन ऑर्बिटल्स, ठीक है, तो वो डी लोकलाइज केमिकल बॉन्डिंग शो करता है। जैसे हमारे पास जो है 1,3 ब्यूटाडाइन है, जैसे हमारे पास जो है वो हम कहते हैं जी हमारे पास एक कोई भी आप बेंजीन ले लें या कोई भी ऐसा कंपाउंड ले लें, उसमें हमारे पास कोई एटलीस्ट थ्री हमारे जो पी ऑर्बिटल्स हैं वो डीलोकलाइज्ड हों, लाइक उसमें तीन पी ऑर्बिटल अवेलेबल हों। तीन पी ऑर्बिटल का मतलब ये होगा कि हमारे वो जो तीन पी ऑर्बिटल्स हैं, जब वो आपस में पाई बॉन्डिंग करेंगे, तो उनकी जो पाई बॉन्डिंग का जो आपस में जो एक सेंस बनेगी, जो चांस बनेगा, दैट वुड नॉट बी फिक्स्ड। लाइक हमारा जो बॉन्ड बनेगा वो हमारा फिक्स नहीं होगा, दैट कुड बी एट फ्रॉम वन साइड अदर साइड, ठीक है। तो ये डीलोकलाइज केमिकल बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट है जिसमें हमारी पूरी की पूरी जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो सारे पे स्टैंड करता है। फिर बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट है, उसमें हम ये कहते हैं जी हमारा एक पोलर मॉलिक्यूल है। तो पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, तो जो पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उसमें एक जो एक अगर पोलर बॉन्ड मौजूद है, जैसे हमारे पास मैं कहता हूँ मेरे पास प्रोपाइल क्लोराइड मौजूद है, तो उसमें जो हमारा CCl बॉन्ड होगा वो क्योंकि पोलर है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, तो उस पोलैरिटी या उस पोलर बॉन्ड की वजह से हमारे पास जो पूरा मॉलिक्यूल है उसमें पोलैरिटी इंड्यूस हो जाती है, दैट इज का इंडक्टिव इफेक्ट। अब उसके आगे दो टाइप्स हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, ठीक है। लाइक लाइक इलेक्ट्रॉन विड्राइंग इंडक्टिव इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन जो इंडक्टिव इफेक्ट है। आप उन ग्रुप्स को देखना है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्राइंग कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन से हैं, ठीक है।
आपको जो मैंने जो आपको बेटे पूरी सीरीज जो आपका टेस्ट लिए थे बच्चों के, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, ये सारी चीज़ें बेटे वहाँ मेंशन है, नोट्स में हर चीज़ मेंशनड है। ठीक है। बट मेरा बेटे फिलहाल ये कि ओवरव्यू दूं बच्चों को, ऐसा जल्दी चलते जाएं इस चीज़ को। फिर बच्चे बात रेजोनेंस इफेक्ट की बात आ जाती है। भाई देखें, बात ये जो हमारा रेजोनेंस इफेक्ट है, ये हम असल में ये कहते हैं कि हमारे पास एक आप इसे कह लें कि एक हमारा मालिक्यूल जो है उसमें डिलोकलाइज केमिकल बॉन्डिंग मौजूद है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो एट वन प्लेस अगर एनहांस होती है तो अदर प्लेस वो एज सच डिक्रीज हो जाती है। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ये जो कम और ज़्यादा होना ड्यू टू डिलोकलाइज केमिकल बॉन्डिंग, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, जिसे हम कहते हैं रेजोनेंस इफेक्ट कहते हैं। अब इसके आगे दो टाइप्स हैं। हमारे रेजोनेंस इफेक्ट है, ये भी हमारे पास जो है वो कुछ हमारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट शो करते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट शो करते हैं। लाइक उनकी जो एक ग्रुप के आने से जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है, कम हो जाती है। तो ये हमारा रेजोनेंस इफेक्ट का टॉपिक है। अब इसमें हम बेटे ये बात जरूर करते हैं कि हमारे जो रेजोनेंस इफेक्ट है, इसमें एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो रेजोनेंस इफेक्ट है दैट हैज बेस वीकनिंग इफेक्ट एंड रेजोनेंस इफेक्ट हैज एसिड स्ट्रेंथिंग इफेक्ट, कि जहाँ पे अगर रेजोनेंस मौजूद होगी और कोई एसिड होगा तो उसकी जो एसिडिटी बढ़ जाएगी। जैसे आपको याद होगा, हम फिनोल को कहते हैं, फिनोल हमारा एक एसिडिक कंपाउंड है। तो वजह बेटे वही है कि उसमें जो फिनोलेट जो हमारे पास फिनोक्साइड आइन है वो ड्यू टू रेजोनेंस जो है वो स्टेबलाइज होता है, तो वो एक एसिडिक इफेक्ट शो कर देता है। फिर बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन आ जाती है। इसमें हम कहते हैं कि हमारे हाइपर कॉन्जुगेशन में किसका जिक्र है कि इट इज सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस। हमारे हम कहते हैं जी हमारे पास टर्शियरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है, सेकेंडरी से वो ज़्यादा स्टेबल है, प्राइमरी वो जो स्टेबल ज़्यादा स्टेबल है मिथाइल कार्बोकेटाइन। उसके पीछे बेटे क्या कॉन्सेप्ट है? हाइपर कॉन्जुगेशन का। हम कहते हैं मिथाइल इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है, वजह हाइपर कॉन्जुगेशन है। फिर बेटा आइसोमेरिज्म का टॉपिक है। आइसोमेरिज्म का टॉपिक हम लोग कहते हैं कि हमारा जो एक क्योंकि हम वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो हमारा जो कोई भी ऐसा कंपाउंड या हमारे पास ऐसा जो दो या दो ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला बेटे क्या होगा सेम, लेकिन उनका स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होगा डिफरेंट होगा। आगे इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। हमारे पास कन्फर्मेशन आइसोमर्स हैं, हमारे पास सिस ट्रांस आइसोमर्स हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कि जी सिस ट्रांस आइसोमर है, उसे हम कहते हैं ज्योमेट्रिक आइसोमर्स भी कहते हैं। फिर हमारे पास जो स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म के डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे चेन आइसोमरिज्म है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म है, मेटामरिज्म है, टाटोमेरिज्म है, रिंग चेन आइसोमरिज्म है। तो ये सारी बेटे इसमें चीज़ें आपने ऐसे गो थ्रू करना है इसमें। फिर बच्चा हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है। उसके आगे दो टाइप्स हैं, इंट्रा और इंटर। हमारे कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिसमें इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उनकी जो एज सच एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है, उनकी सॉल्बिलिटी पानी में एज सच कम हो जाती है, कुछ की बढ़ भी जाती है। तो ये बड़ी सारी बातें इसमें आनी है अब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। फिर यहाँ बच्चे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, वो हमारा क्या है कि हम ना फिशन की बात करते हैं, होमोलिटिक फिशन की बात करते हैं, हेट्रोलिटिक फिशन की बात करते हैं। ये दोनों जो हमारे बेटे फिशन की टाइप्स बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास अगर एक मालिक्यूल इक्वली ब्रेक होता है, उसका जो बॉन्ड है, तो होमोलिटिक फिशन कहलाएगा। लाइक हमारे पास इथेन है, अगर उसका बॉन्ड ब्रेक होगा तो दोनों कार्बन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, फिर रेडिकल बनेगा, हम कहेंगे होमोलिटिक फिशन कहेंगे। बट इसके मुकाबले में अगर हमारे पास क्या आ जाए, लाइक हमारा CCl बॉन्ड है, जब वो ब्रेक होगा तो कार्बन क्लोराइड बॉन्ड में Cl पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ब्रेकेज के बाद वो कार्बन पॉजिटिव चार्ज आएगा। इट इज कॉल्ड एज हेट्रोलिटिक फिशन। तो अब आगे उसके आगे फर्दर प्रॉपर्टीज भी हैं कि अगर होमोलिटिक होगा तो जो हमारा कार्बन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होंगे और वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होगी। और उसके मुकाबले में अगर हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर उसके मुकाबले हमारे पास जो है अगर हेट्रोलिटिक फिशन होगा तो अगर केटाइन होगा तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर एनाइन तो इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएंगे और दोनों क्या होंगे, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होंगे जी। फिर बेटे आगे हमारी अगली बात आगे जी, हम इसमें कहते हैं कि फिर बेटा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स की बात है। बेटा एलिफेटिक हाइड्रो हम लोग कहते हैं कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में अल्केन्स हैं, एल्कीन्स हैं, अल्काइन सारे भी इसमें आ जाते हैं। अब जो बेटा अल्केन्स एल्कीन्स अल्काइंस हैं, हम इसमें बेटे बात करते होते हैं कि हमारे जो अल्केन्स हैं उनका जनरल बेटा फार्मूला क्या है, CnH2, उनका जनरल +2 उनका जनरल फार्मूला है, सॉरी। फिर सुनिए बेटे हमारे पास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में जो अल्केन्स हैं जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n+2। तो इनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन ऐसा जो है जो क्योंकि फ्री नहीं होते लाइक पाई बॉन्ड, तो इनकी जो एक्टिविटी आमतौर पर स्लो होती है। और हम इसमें ये कहते हैं कि इनमें जो
हाइब्रिडाइजेशन जो हमारी sp3 हाइब्रिडाइजेशन मौजूद है, और हमारा बॉन्ड एंगल क्या होगा, 109.5 भी है, या 109.28 भी उसे कह देते हैं बाज़ औक़ात, वो है। आप इसमें क्योंकि हमारे पास जो है इसमें इथेन है, प्रोपेन है, या कोई भी हमारा अल्केन है, क्योंकि वहाँ पाई बॉन्ड मौजूद नहीं है, तो वहाँ पे हमारे पास जो टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म वो कौन सी होंगी, कन्फर्मेशनल होगी आइसोमेरिज्म, ठीक है। और उसमें आपको पता है कि बच्चे उसके 3 टाइप्स हैं, स्टैगर्ड है, क्लिप्स्ड है, ठीक है। उसमें हम कहते हैं जी हमारे पास जो है जो हमारा सिंगल बॉन्ड है उसके, क्योंकि एज सच उसमें वैसी रोटेशन मौजूद नहीं है जैसे हमारे पास डबल बॉन्ड मौजूद होती है। क्योंकि जो डबल बॉन्ड है बच्चे को तो आपको पता है कि बॉन्ड को फिक्स कर देता है, ठीक है। तो हम इसमें कहते हैं हमारे पास जो उसकी 2-3 टाइप है, स्टैगर्ड है, एक्लिप्स्ड है। तो स्टैगर्ड ज़्यादा स्टेबल होती है, एक्लिप्स कम स्टेबल होती है। वजह बेटे क्या है, वही इनकी आपस में जो एज सच जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की जो रोटेशन है उससे हमारे इनकी स्टेबिलिटी में फ़र्क आ जाता है। फिर जो हमारे अल्केन्स हैं, हम उस बेटे कहते हैं जो अल्केन्स की प्रेपरेशन जो है उसमें आप जो सिंपल जो हमारे प्रेपरेशन वो यही है कि आप लोग क्या करें, अल्कीन्स और अल्कान्स को हाइड्रोजनेशन करें उनकी, जैसे हम कहते हैं सेप्चुअस सैंडन्स रिएक्शंस कहते हैं, वो वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर कोरियोसिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें आप लिथियम को यूटिलाइज करते हैं। फिर कोल्ड इलेक्ट्रोलिसिस बड़ा मशहूर है, उसके बाद ग्रिग्नर रिएजेंट है, और वुड्स रिएक्शन है। और फ्रैंकलैंड रिएक्शन हमारे पास मौजूद है, फ्रैंकलैंड, ठीक है। ये जो बेटे मैंने सारे बोले हैं ये सारे हमने नोट्स में लिखे भी हैं, और बच्चों को मैंने इसके मुताबिक बताया हुआ भी है, लेकिन फिर भी आप याद रख लें कि हमारे पास ये जो मैंने बाई नेम एक्शंस बोले हैं इनको आपने गो थ्रू जरूर करना है, बिकॉज बाई नेम एक्शन आमतौर पर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके जो हमारे कैटलिस्ट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे फ्रैंकलैंड में आप जिंक यूज करते हैं, वुड्स में आप सोडियम यूज करते हैं, आप ग्रिग्नर रिएजेंट में आप मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है कोल्ड इलेक्ट्रोलिसिस में आप जो है आप सोडियम साल्ट या पोटासियम साल्ट ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करते हैं। सेप्चुअस सेंटेंस में आप अल्कीन्स और अल्काइंस को हाइड्रोजन करके उसमें आप हाइड्रोजन की मौजूदगी में प्लेटिनम रूम टेम्परेचर पे और निकल एट 200 to 300 टेम्परेचर यूज करके तो उसको यूटिलाइज करते हैं। फिर बेटे रिएक्शंस आ जाते हैं। रिएक्शंस हमारे पास को पता है कि रिएक्शंस हमारे जो अल्केन्स के वो बड़े सिंपल से हैं। सिंपल इसलिए है क्योंकि उसमें पाई बॉन्ड वाला सीन नहीं है, कोई भी एडिशन तो होनी नहीं है। तो क्या होनी वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होनी है, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे कौन सी वाली है, वो हेलोजिनेशंस हैं। अब जो हेलोजिनेशन में आपको पता है 3 स्टेप्स होते हैं बच्चे, कौन कौन से, इनिशिएशन है, प्रोपोगेशन है, टर्मिनेशन है। जो इनिशिएशन है या प्रोपोगेशन डिटर्मिनेशन, तीनों में हमारे पास जो मॉलिक्यूल बनेंगे आगे, उनकी आगे फर्दर कैटेगराइज है कि आप अगर हमारे पास मोनो हेलोकेन बनेगा, डाई हेलो बनेगा, ट्राई हेलो बनेगा, टेट्रा हेलो बनेगा। फिर एक्टिविटी ऑफ हेलोजिनेशन है कि उसमें हमारा फ्लोरो मोर एक्टिव होगा, क्लोरोसो विच इज मोर एक्टिव देन द ब्रोमो विच इज मोर एक्टिव देन द आइडो। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा, और ये आमतौर पे सनलाइट की मौजूदगी में होगा। फ्लोरीन जो है वो हमारा हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करेगा, और सिंगल स्टेप में सारा कुछ हो जाएगा। आइडो सबसे स्लो होगा। और उसके बाद जो है एक्टिविटी इनकी क्या होगी, हमारी वो टर्शरी की मोर एक्टिव देन सेकेंडरी विच इज मोर एक्टिव देन द प्राइमरी। और कहता बात ये है कि अगर आप चाहते हैं कि हमारा एक्शन जो है वो डार्क में हो जाए, तो आप उसको टेम्परेचर थोड़ा सा हाई कर देंगे, और साथ आप SO2 Cl2 यूज कर लें, तो हमारा उससे भी काम चल जाता है, ठीक है। आप उसके बाद टेट्राइथाइलाइड को भी यूज कर सकते हैं, क्या करने के लिए, रिएक्शन को एनहांस करने के लिए। इसमें जो नाइट्रेशन और जो सल्फोनेशन है वो भी क्या करेंगी, वो भी पॉसिबल है। और वो भी क्या करेंगी, वो भी सेम हमारे प्रोसीजर को फॉलो करेंगी। जो नाइट्रेशन है उसमें हमारी क्या है, नाइट्रेशन में हमारे पास चांस होता है कि वहाँ पे जो है वो हमारा मालिक्यूल जो है ऐसे ब्रेक डाउन हो जाए, एंड वी कैन गेट अ मल्टीपल प्रोडक्ट्स। लाइक हमारे पास अगर ब्यूटेन है उसको आप नाइट्रेशन करेंगे, तो वी कैन गेट नाइट्रो ब्यूटेन, नाइट्रो प्रोपेन, नाइट्रो इथेन एंड नाइट्रो मीथेन एटसेट्रा। ये बेटे हमारा अल्केन्स का काम हुआ। फिर हम अल्कीन्स की बात करते हैं। जो बेटे अल्कीन्स हैं उनमें पहली बात, उनमें जो हमारे पास टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन क्या होगी, वो sp2 होगी। अब बेटे सब में sp2 होगी, यस। लेकिन अगर हमारे पास प्रोपीन है तो उसमें sp2 के साथ sp3 भी होगी, लेकिन कंपल्सरी sp2 है। और जहाँ पे sp2 होगी वहां पे बॉन्ड एंगल क्या होगा, 120 का होगा। और उसमें एक कहूँगा पाई बॉन्ड आने से रिएक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, किससे, अल्केन से। अब इसमें अभी हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो अल्कीन्स की प्रेपरेशन है उसमें एक तो हमारे पास कोल्ड इलेक्ट्रोलिसिस वाला वही हमारा मेथड था।
एक आप उसके बाद क्या करते हैं, डी है हाइड्रो हैलोजन कर लेते हैं, सब लोग कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं उसको। और बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला जो हमारा एलिमिनेशन है, E2 और E1 के नाम से, ठीक है। फिर बच्चों उसमें हम लोग यूज करते हैं, आप अल्कोहलिक KOH यूज करेंगे तो आप किसी भी अल्काइल अल्कोहलिकीन में यूज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके आगे दो रूल्स हैं, हॉफमैन एंड सेजफ रूल। तो उनका ताल्लुक किससे है बेटे, एलिमिनेशन से है। हॉफमैन जो है वो कहते हैं हमारा जो हाइड्रोजन है, बीटा हाइड्रोजन कहाँ से जाएगा, जहाँ पे एच ज्यादा है। और सेजफ कहते हैं जहाँ से जाएगा जहाँ पे हमारा एच कम है। तो दोनों की जो रिएक्टिविटी ऑर्डर वो डिफरेंट है। अब जो बच्चे हमारे पास अल्काइल रिएक्टिविटी है इन टर्म्स ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, वो कैसी है बेटे, टर्शरी, मोर एक्टिव देन सेकेंडरी विच इज मोर एक्टिव देन द प्राइमरी। और अगर हम बात करते हैं एक्टिविटी ऑफ हेलाइड के लिहाज से, तो आयोडाइड सबसे ज्यादा एक्टिव होगा, फिर ब्रोमाइड है, और फिर हमारा क्लोराइड है। अच्छा बच्चा, आप अल्कीन्स को आप कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं, अल्काइन से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। हमारे पास उसमें डिफरेंट जो है मेथड्स हैं। लाइक आप क्या करें कि उसमें आप सिलेक्टिव हाइड्रोजनेशन करेंगे। आप अल्काइन लेंगे, उसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे, हमारा को नेगेटिव कैटलिस्ट यूज करेंगे, और हमारा रिएक्शन अल्कीन तक रुक जाएगा। तो बेटे हमारे पॉसिबिलिटी ये भी है। उसमें हमारे पास एक बीच रिडक्शन बड़ा मशहूर सा है। बीच रिडक्शन में क्या करते हैं, आप अल्काइन लेते हैं, उसमें सोडियम लिक्विड अमोनिया यूज करते हैं, साथ -33 टेम्परेचर देते हैं, तो हमारे पास रिएक्शन अल्काइन से अल्कीन तक रुक जाता है, आगे अल्कीन नहीं बनता। ठीक है। एक हमारा लिंडर कैटलिस्ट है, प्लेडियम बेरियम सल्फेट वाला, और साथ क्यूनोलीन वाला, तो वो भी हम उसको यूटिलाइज कर देते हैं। इसके अलावा बेटा हमारे पास जो प्रेपरेशन है वो जैसे मैंने कोल्ड इलेक्ट्रोलिसिस की बात की है, उसके अलावा हमारी जो प्रेपरेशन है आप उसको जो हमारे हैं विसर्न डाइहाइड्रोन से भी इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। आप उसके बाद इसकी जो प्रेपरेशन है उसको आप मतलब डिफरेंट हमारे मेथड हैं, जैसे आप लोग इसको कोप एलिमिनेशन है, विटिक रिएक्शन हमारे है बड़ा कॉमन और बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन जो है विटिक और कोप रिएक्शन जो है ये आप यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर बेटे हमारी बात आती है रिएक्शंस ऑफ एल्कीन। बेटे सबसे पहली बात है कि उनके एल्कीन जो हैं ये आमतौर पे इथीन के अलावा सारी ऑर्डरलेस होती हैं। तो इनमें डबल बॉन्ड की वजह से वो क्या शो करती हैं, दे शो द एडिशन रिएक्शन। और बेटे कौन सा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जहां में डबल बॉन्ड ब्रेक होकर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। और इनके बाद हमारे जो है जो लेकिन्स हैं ये क्या करती हैं आमतौर पे, ऑयली प्रोडक्ट्स देंगी जब भी रिएक्शन करेंगी, एडिशन रिएक्शन करेंगी। एडिशन रिएक्शन कौन से वाले हैं, हाइड्रोजनेशन है हमारे पास, उसके बाद आप इसमें वाटर ऐड कर लें, अल्कोहल बन जाएगा। इसमें आप ऐड कर लें हैलोजन, तो हमारे पास विसरल डाइहैलाइड बन जाएगा। इसमें आप ऐड कर लें, अगर ऑक्सीजन ऐड करें तो उसकी एपोक्साइड बन जाएगा। और अगर आप इसमें ऐड करें वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4, तो बेटे हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा रिएक्शन आता है, टेस्ट जिसे हम कहते हैं बेयर टेस्ट कहते हैं, जिसमें हमारा जो जो अल्कीन्स हैं उनकी जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है वो हमारा बेयर टेस्ट है, जहाँ पे 1% अल्काइन KMnO4 यूज करते हैं, हमें डायोल मिलता है, ग्लाइकोल मिलता है। ठीक है, डायोल मिलता है, और हमारा जो पिंक कलर है KMnO4 वो वैनिश हो जाता है। फिर ब्रोमिनेशन है, वो भी हमारा टेस्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। वहां भी हमारा ब्रोमीन का ब्रोम कलर डिस्चार्ज हो जाता है, और ब्रोमीन ऐड होके तो विसरल डाइहाइड बना देगा, डाइब्रोमाइड बना देगा। फिर बच्चों हमारे पास आ जाता है ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस वेरी गुड टेस्ट, जिसमें आप लोग यूटिलाइज करते हैं ओजोन को। और जब बेटे ओजोन को यूटिलाइज करेंगे तो ओजोन आप जब ऐड करेंगे तो ओजोन लाइसिस हम लोग क्या करते हैं, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेक करते हैं। इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा बेटे यहाँ पे जब हम रिएक्शंस की बात करते हैं एल्कीन्स की, तो हम यहाँ एक वर्ड यूज करते हैं, मार्कोनिकोव रूल यूज करते हैं, जिसके आगे दो टाइप्स हैं। लाइक मार्कोनिकोव भी रूल है, और साथ उसके एक एंटी मार्कोनिकोव रूल मौजूद है। जो मार्कोनिकोव है वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रोफिलिक कंडीशन शो करता है, जिसमें हमारे पास केटाइनिक मैकेनिज्म यूज करते हैं हम लोग। और जो एंटी मार्कोनिकोव रूल है, जिसे हम कहते हैं खराश इफेक्ट उसे कहते हैं, ठीक है, खैरिश या खराश इफेक्ट, उसे हम पर ऑक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। वहां पे हमारा कैटलिस्ट पर ऑक्साइड आता है, जिससे हमारे पास एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बनता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है जो सिंपल है, वो केटाइनिक मैकेनिज्म को यूज करेगा, जहाँ पे हमारा जो केटाइन है वो बनता है, और एज सच हमारे जो नेगेटिव पार्ट है किसी भी हमारे अनसिमेट्रिक रिएजेंट का, वो कहाँ जाता है,
कम हाइड्रोजन वाले कार्बन के पास जाता है। लेकिन जब खराश इफेक्ट होगा, एंटी मार्कोनी को हमारा अप्लाई होगा, फिर हमारा जो नेगेटिव हमारे पास है वो जो पार्ट है किसी भी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का, वो किसके पास जाएगा? उस कार्बन के पास जिसके पास एच ज्यादा है। तो बेटे इसको भी आपने याद रखना है। फिर बच्चों हमारे पास जो अल्कीन्स हैं वो क्या करती हैं? वो पोलीमराइजेशन करती हैं, पोलीथीन बना देती हैं। अ, उसमें हमारे पास जो है, बट वही मैकेनिज्म हमारा जो पहले वाला है वही वाला, कौन से वाला, कि आप उसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यूज करेंगे और हमारा जो अल्कीन है वो आगे पोलील्कीन बनेगा। अगर हमारा प्रोपीन है तो पोलीप्रोपिलीन बना देगा, इथीन तो पोलीथीन बना देगा। आगे डिफरेंट कैटेगरीज हैं इसकी। ओके, फिर बेटा हमारा अल्काइंस की बात। अल्काइंस में हम लोग कहते हैं जी, अल्काइंस जो है उसमें इनकी प्रेपरेशन, तो सबसे पहली बात वही है, हमारा कोल्ड इलेक्ट्रोलिसिस है। फिर आपके पास डी हैलोजन ऑफ टेट्राहेलाइड्स है, डी हैलोजन ऑफ विस्टर्न डाइहेलाइड्स हैं। ये हमारे कुछ प्रेपरेशन है अल्काइंस की। फिर इसकी जो रिएक्शंस हैं उसमें हम कहते हैं, रिएक्शन तो वही एडिशन ही है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो कौन सी वाले, कि जब आप एडिशन ऑफ वाटर करते हैं अल्काइंस में तो हमारे पास एल्डिहाइड बनता है। जब अगर आप यूज़ करें किसको, इथाइन को यूज़ करेंगे, और बाकी सारे हमारे अल्काइंस क्या देंगे आपको? कीटोन्स देंगे। यही जो हमारे पास अल्काइंस हैं, ये अगर पोलीमराइज करेंगे तो हमारे पास क्या बनता है? वी कैन गेट द neoprene rubber by using different addition actions. We can also get the benzene also from the alkynes. फिर बेटे अल्काइंस की एक बड़ा मजे का एक टॉपिक है जिसे हम लोग कहते हैं टर्मिनल अल्काइंस। कि हमारे पास जो अल्काइंस हैं दे शो द एसिडिक इफेक्ट। जो टर्मिनल काइंस है जिसमें हमारा डबल बॉन्ड वन पोजीशन पे होगा, इसमें जो हमारे पास एक हाइड्रोजन है जो हमारा वन वाला है वो रिमूवेबल होता है। और उस रिमूवेबल की वजह से हम लोग कहते हैं दैट इज कॉल्ड एसिडिक एसिडिक हाइड्रोजन कहते हैं उस एच को। और अल्काइन का नाम क्या होगा? एसिडिक अल्काइन होगा। और उनकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो हम दो तरीके से करते हैं। क्यूप्रस क्लोराइड से Cu2Cl2 यूज कर लें अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, या आप सिल्वर क्लोराइड यूज कर लें अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमारे पास वहाँ वाइट पीपीटी आ जाएगा। तो ये बेटे हमारा कुछ जो है मेथड्स हैं, इसमें कुछ चीज़ें थी अल्फेटिक हाइड्रोकार्बन्स में, इसको आपने गो थ्रू करना है। फिर मेरी बात आ गई एरोमेटिक कंपाउंड्स की, एरोमेटिसिटी की। मेरे बच्चों जो वेरी एरोमेटिक हमारे कंपाउंड है, सबसे पहली बात में पहली चीज़ क्या चाहिए, जो हमारा जनरल बात उसमें क्या चाहिए? एरोमेटिक कंपाउंड वो हैं जिनमें हमें एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग चाहिए, जनरल बात है, ठीक है जी। अब बात है बेटे, हम उसमें ये भी कहते हैं कुछ हमारे ऐसे भी एरोमेटिक कंपाउंड है जो नॉन बेंजीनॉइड है, दे आर कॉल्ड नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। और एरोमेटिसिटी के लिए हमें क्या चाहिए होता है? हक्कर रूल को फॉलो करना हो यार। व्हाट इज हक्कर रूल? 4n+2 रूल। ठीक है, अब 4n+2 रूल में हम लोग क्या, जब हम n को पुट करते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन 2, 6, 10, 14, 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन। तो जिन जिन हमारे पास क्लोज चेन कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन 6 होंगे, 10 होंगे, 14 और 18 होंगे, दे शोज द एरोमेटिसिटी। जो 4 वाला होगा, 8 वाला होगा, 12 वाला होगा, 16 वाला होगा पाई इलेक्ट्रॉन वाला, वो कभी भी एरोमेटिक कंपाउंड नहीं कहलाएगा। अब 4 वाला हमारे पास कौन है? साइक्लोब्यूटाडाइन है हमारे पास। हमारा 8वां इलेक्ट्रॉन कौन है? साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन है। तो ये हमारे कंपाउंड जो हैं तो क्लोज चेन डबल बॉन्ड भी मौजूद है, लेकिन दे आर नॉट सेट टू कॉल्ड एज एरोमेटिक कंपाउंड बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू फॉलो द हक्कर रूल। अब उसके आगे डिफरेंट एग्जांपल है बेटे, पता है हमारे पास जो एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन है, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन है, फिनेंथ्रीन है। अब जो एंथ्रासीन और फिनेंथ्रीन आपस में क्या है? बोथ आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। दोनों में हमारा नंबर ऑफ कार्बन सेम है, नंबर ऑफ एज सेम है, लेकिन जो पोजीशन ऑफ वन रिंग है जो फिनेंथ्रीन में, वो एंथ्रासीन से क्या है? डिफरेंट है। लाइक वो स्ट्रेट में है, वो थोड़ा सा साइड पे आ जाता है। ऐसे हमारे पास नॉन बेंजीनल हमारे कुछ कंपाउंड, जैसे हमारे पिरिडीन है, पायरोल है, फ्यूरान है, थायोफीन है। तो बड़े डिफरेंट एग्जाम्पल मौजूद हैं। फिर बच्चे हमारे कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं जिसे हम कहते हैं एंटी एरोमेटिक भी कहते हैं, जिसमें अभी मैंने बताया था कि जो उस रूल को फॉलो नहीं करते, जैसे कि पेंटालीन है, साइक्लोब्यूटाडाइन है, हेप्टालीन है। ये कुछ हमारे ऐसे कंपाउंड भी मौजूद हैं। अच्छा बेटे, फिर बात आती है जी हमारे बेंजीन है। जो बेंजीन है इसकी बड़ी प्रेपरेशन जो डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं आप लोग। आप स्ट्रेचिन हाइड्रोकार्बन लें, उसको आप रिंग में कन्वर्ट कर ले, उसको कहते हैं रिंग क्लोजर मेथड कहते हैं, वो आप यूज़ कर लें। आप पहले से फिनोल मौजूद है, उसमें आप जिंक ऐड करें तो हमारा जिंक ऑक्साइड बनेगा, उससे फिनोल हमारा बेंजीन बन जाएगा। आप क्लोरो बेंजीन यूज़ कर लें, आप उसके बाद बेंजीन सल्फोनिक एसिड यूज़ कर लें।
उसके बाद आप बेंजीन सल्फोनिक के साथ बेंजीन जो है वो सोडियम बेंजोएट यूज़ कर लें, आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड यूज़ कर लें, एसिटालीन यूज़ कर लें। आप बेटे कोई भी हमारा कंपाउंड यूज़ करो, सारे बेंजीन बनाएंगे। फिर बेटे बेंजीन के रिएक्शंस हैं बड़े इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उसे हम कहते हैं। इलेक्ट्रोफाइल आएगा और बेंजीन क्योंकि न्यूक्लियोफाइल है तो वहाँ से एच को रिप्लेस करके उसका हिस्सा बन जाएगा, एच वहाँ रिप्लेस हो जाएगा। उसके आगे डिफरेंट एग्जाम्पल है, नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है, हेलोजिनेशन है, फ्यूलिक्राफ्ट अल्काइलेशन है, इसाइलेशन है। जो अल्काइलेशन इसाइलेशन वहाँ हमारे पास है। फ्यूलिक्राफ्ट वहाँ पे आप एल्यूमिनियम क्लोराइड यूज करते हैं जो एक्ट एज ल्यूइस एसिड बनता है। और इसमें हमारे जो जितने भी हमारे जो इलेक्ट्रोफाइल वो आपने याद करने हैं। नाइट्रेशन में NO2 पॉजिटिव है, सल्फोनेशन में SO3 हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूट्रल है। फिर हेलोजन में Cl पॉजिटिव है। फिर हमारे पास अल्काइलेशन में अल्काइल कोई भी हमारा केटाइन होगा। और एसाइलेशन में हमारा एसाइल पॉजिटिव आयन आएगा। फिर बच्चों हमारे पास इसकी आ जाती है क्या, इसमें हमारी ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन आ जाती है, जिसमें हम लोग कहते हैं कि हमारा जो बेंजीन है उसमें दो तरह के बड़े ग्रुप अटैच होते हैं, आर्थोपैरा या मेटा। आर्थोपैरा कौन से वाले होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होंगे जो बेंजीन को रिच करते हैं, एक्टिवेट करते हैं टूवर्ड्स जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और जो हमारे डीएक्टिवेटर होंगे जैसे नाइट्रो वगैरह, वो क्या करते हैं बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो विड्रॉ करते हैं, और वो मेटा डायरेक्टर्स होंगे। फिर बेटे बात ये भी होता है कि हमारा जो है ये जो अल्काइलेशन है, इसमें बेटे बात हमारे पास होती है रीअरेंजमेंट हो जाती है, तो वो भी आपने इसको याद रखना है। फिर बेटे इसके अलावा और तो इसमें ऐसा कोई, इसमें ये भी है कि हमारे बेंजीन बात का एडिशन एक्शन शो कर देती है। बेटे एडिशन एक्शन किसे कहते हैं कि उसमें हमारे पास जो है बेंजीन के जो है डबल बॉन्ड खत्म हो जाते हैं उसमें। जैसे आप हाइड्रोजन करेंगे तो साइक्लोहेक्सेन बनेगा, आप क्लोरीन यूज करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। आप वहाँ पे मैली कैसे बना लेते हैं आप, लाइक उसमें आप ओजोन ऐड करके तो गोलाई ऑक्साइड बना सकते हैं। तो बड़े कुछ हमारे ऐसे रिएक्शंस हैं। अच्छा बेटे इसमें ना दो तीन रिएक्शन हमारे ऐसे हैं। एक रिएक्शन मेरे माइंड में आ रहा था, उसका नाम है एस्टार्ड रिएक्शन, ईटार्ड रिएक्शन, सॉरी ईटार्ड। तो जो ईटार्ड रिएक्शन जो है ये हमारा बाइनेम रिएक्शन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिसमें आप लोग क्या करते हैं कि आप टॉलीन को बेंजाइल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं। ये भी आपने बेटे इसको याद रखना है, ये बाई नेम है तो इसको आपने याद रखना है इसको, अच्छा काफी इंपॉर्टेंट चीज है। फिर बेटे हमारा अगला टॉपिक आता है उसके बाद जी, अल्काइल हैलाइड्स। बड़े नॉमेनक्लेचर है कि हमारे अल्काइल हाइड्रोजन मोनो हैलो होते हैं, डाई हैलो, ट्राई हैलो, टेट्रा हैलो होते हैं बेटे। लेकिन याद रखिएगा हमारा जो वर्ड है अल्काइल हेलाइड, तो कहते हैं मोनो हैलो लिखे हैं, अल्काइल लेस अल्काइल हेलाइड। जो आगे डाई हैलो, ट्राई, टेट्रा हैलो है वो सारे इसके डेरिवेटिव्स हैं। फिर उसमें प्राइमरी सेकंड टर्शियरी की जिक्र भी आ जाता है। फिर हमारे जो जो हमारे अल्काइल हेलाइड्स हैं इनको हम बड़े प्रेपरेशन कहाँ से करते हैं, अल्कोहल से इनको जनरल प्रिपेयर करते हैं जनरली। हम आप अल्कोहल यूज करते हैं, आप उसमें PCl3 ऐड कर दें, उसमें SOCl2 ऐड कर दें, उसमें आप PCl5 ऐड कर दें, आप उसमें HCl जिंक क्लोराइड ऐड कर लें तो उसको प्रेपरेशन कर सकते हैं। जो हमारा सबसे कॉमन अल्काइल रिएक्शन वो कौन सा है, वो SN रिएक्शंस हैं और एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं। बेटे SN और जो एलिमिनेशन रिएक्शन दोनों के दो दो टाइप्स हैं, E1 E2 है, SN1 SN2 है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस अल्काइलाइड को यूज कर रहे हैं। अच्छा बेटे यहाँ पे ना जो हमारे पास अल्काइल हाइड्स हैं इसकी प्रेपरेशन में एक ना दो हमारे बाय नेम रिएक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उनको आपने याद रखना है। एक हमारे पास है जी, उससे बेटे हम कहते हैं हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, आल्सो कॉल्ड एज फिंकलस्टीन रिएक्शन। ठीक है, एक ये याद रखिएगा। एक हमारे पास है हुंसडीक रिएक्शन, आपने BS में पढ़ा होगा। इसमें आप लोग सिल्वर एसिटेट यूज करते हैं, ब्रोमीन ऐड करते हैं तो हमारा मिथाइल ब्रोमाइड बन जाता है, इसमें कहते हैं हुंसडीक रिएक्शन कहते हैं, हुंसडाइकर। तो ये भी इसको आपने देखना है, ये दो हमारे नाम बाई नेम रिएक्शन मौजूद हैं। फिर बेटे हमारा E1 E2 SN1 SN2 आपने इसको फर्क पड़ा हुआ है बड़ी दफा आपने कि हमारा वो दो स्टेप और वन स्टेप है, उसके आगे डिफरेंसेस मौजूद है, उसको आपने देख लेना है। फिर बेटे ग्रीक इसमें आ जाता है हमारे कुछ जैसे कि ग्रीक ना रिएजेंट आ जाता है। फिर हमारे पास वुड सेक्शन आ जाता है। उसके बाद हमारा इसमें एक और एक्शन है, वो कौन सा है जो पीछे हमने बात की थी, फ्रैंकलैंड एक्शन है, फ्रैंकलैंड। ये सारे हमारे तीनों बाय नेम है, इनको भी आपने अच्छे तरीके से देखना है। जो बेटा हमारा हाफमैन और सेजर रूल था, मैंने बताया था बच्चों को, दोनों हमारे एलिमिनेशन रिएक्शन को डील करते हैं। कि एक का ताल्लुक ये कि जब हमारा जो जो बीटा हाइड्रोजन है, अगर हमारे किसी कंपाउंड में एक से ज़्यादा बीटा हाइड्रोजन मौजूद हैं तो बीटा हाइड्रोजन जो रिप्लेसमेंट है वो सेजफ और हाफमैन रूल के मुताबिक होती है। जो हमारे पास जो बेटे कितना रिएजेंट है ना,
इसमें आपने देखना है कि ये जो ग्लिकन रीएजेंट है ये अल्केन बनाता है आपके पास, ये आपको प्राइमरी सेकेंड टर्शियरी अल्कोहल देता है विद एल्डिहाइड कीटोन। ये इसमें जनरल बात देख लीजिएगा इसको। फिर बेटा आता है अल्कोहल एंड फिनोल। बेटा अल्कोहल फिनोल में आपने इनका नॉमेनक्लेचर देखना है। अल्कोहल का फिनोल में आपको पता है हमारा कैटिकोल है, रिसोर्सिनोल है, उसके जो स्ट्रक्चर्स हैं, फ्लोरोग्लिसिनोल है, ये आप इनका स्ट्रक्चर देखने हैं। उसके बाद इनमें फर्मेंटेशन प्रोसेस है, वो ये कि अल्कोहल बनाते हैं कैसे हैं। सबसे ज़्यादा अल्कोहल हमारी कैसे बनती है, बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस, जो कि बायोकेमिकल प्रोसेस है, जिसकी चार कंडीशन चाहिए होती हैं। नो प्रिजर्वेटिव, प्रॉपर डाइल्यूशन, प्रॉपर एरिएशन एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है। आप उसको अल्कोहल को बनाते कैसे हैं, फ्राम स्टार्च बना लेते हैं, फ्राम मोलेसेस बना लेते हैं। हमारे पास उसके तीन तीन एक के दो कैटलिस्ट हैं, एक के तीन कैटलिस्ट हैं, वो देखना आपने। उसके बाद हमारे इसमें आपने देखना है कि हमारी जो अल्कोहल बनती है 14%, इट कांट गोज बियॉन्ड दिस बिकॉज हमारे एंजाइम बिकम इनएक्टिव हैं। फिर इसकी दो तीन इसकी टाइप्स हैं, जैसे मैथिलेटेड अल्कोहल है 90% अल्कोहल होगी। फिर हमारे पास जो है रेक्टिफाइड है 95% वाली। फिर हमारे पास आ जाती है उसके बाद जी एब्सोल्यूट 100% वाली। फिर हमारे अल्कोहल में हम ये भी कहते हैं बेटा, हमारे जो अल्कोहल हैं इनके जो रिएक्शंस हैं उसमें हम कहते हैं दो तरह रिएक्शन है, जहाँ पे OH बॉन्ड ब्रेक हो, जहाँ पे CO बॉन्ड ब्रेक होगा। उसकी रिएक्टिविटी है कि हमारा जब CO बॉन्ड ब्रेक होगा तब हमारे पास रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, टर्शियरी कैसे होगा, सेकेंडरी कैसे होगा, प्राइमरी कैसे होगा। अगर हमारे पास OH बॉन्ड ब्रेक होगा तब रिएक्टिविटी ऑर्डर उल्ट होगा। फिर उसमें हमारी इनकी जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है लूकोस टेस्ट है। फिर हमारे पास जो हेलोफॉर्म रिएक्शंस के जो है वो एक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट अल्कोहल के लिए। तो ये बेटे करने वाली चीजें हैं। अच्छा बेटे इसमें एक और आपने चीज देखनी है कि जो हमारे पास अल्कोहल है इनकी जो एक हमारा होता है उसे हम कहते हैं वुड स्पिरिट। बेटे वो क्या होता है, कि हम कहते हैं जो मीथानोल है दैट इज कॉल्ड है वुड स्पिरिट उसे कहते हैं, ठीक है। तो इसको भी देख लीजिएगा बेटा, हमारा जो मीठा इसकी रिएक्टिविटी भी देख लीजिएगा। हमारा मीथानोल जो है वो पानी में कम रिएक्टिव है बजाय किसके, इथानोल के। ये एक हमारा एक्सेप्शन है। वैसे ये कि नंबर ऑफ कार्बन कम हो अल्कोहल तो हमारी सॉल्बिलिटी पानी में ज़्यादा होती है। बट जो इथानोल और मीथानोल में हमारा मीथानोल कम वाटर सॉल्युबल है, इथानोल हमारा ज़्यादा वाटर सॉल्युबल है। तो ये इसके बेटे पॉइंट भी आपने याद रखना है इसको। इसके अलावा हमारे पास जो अल्कोहल की प्रेपरेशन में ऐसा और कोई बात नहीं थी। लाइक मेथड तो बेशुमार है और भी हैं प्रेपरेशन के, जैसे आप लोग एस्टर को हाइड्रोलिसिस करवा लें, आप अल्कीन में वाटर ऐड कर लें, आप उसके बाद हाइड्राइड को यूज़ कर लें, एपोक्साइड को यूज़ कर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को यूज़ कर लें। तो बेटे वी हैव डिफरेंट मेथड्स। लेकिन बात है कि बेटे सफिशिएंट है आपके लिए, इतने ही। अगर आप इनको तरीके देख लेंगे तो बेटे मेरा नहीं ख्याल कोई मसला इसमें होगा। अच्छा बेटे इसमें देखिएगा उसके बाद हमारे अल्कोहल में ऐसा ग्लूकोज टेस्ट की मैंने बात कर दी आपसे। अच्छा बेटे एक हमारा इसमें ना एक मेथड है डार्जन मेथड। वो क्या होता है कि जब आप अल्कोहल को SOCl2 से मिलाते हैं ना, तो उसमें कहते हैं डार्जन मेथड कहते हैं, जिसमें हमारे पास अल्काइल हाइड बनता है। और ये बड़ा अच्छा मेथड है फॉर द प्रेपरेशन ऑफ जो है हमारे अल्काइल हाइड के, बड़ा हमारा अच्छा मेथड है बेटे ये, ठीक है। इसके अलावा बेटे हमारे इसकी ऑक्सीडेशन आ जाती है अल्कोहल की, वो आप यूज़ कर सकते हैं। आप KMnO4 सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ कर सकते हैं। आप इसके अलावा बेटे यूज़ कर सकते हैं K2Cr2 से आप सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट बेटे हमारे मेथड मौजूद है, जिसको मर्जी आप यूज़ करें, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। फिर बच्चे हमारे उसके बाद आ जाते हैं जी, एक मैंने कहा था बेटे मेयर टेस्ट, मैंने कहा था बच्चों को। बेटे मेयर टेस्ट भी हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल को यूटिलाइज उसको आइडेंटिफिकेशन के अंदर यूज़ होते हैं। जब विक्टर में यूज करते हैं तो बेटे अगर हमारे पास प्राइमरी कोल होगा रेड कलर देगा, अगर सेकेंडरी कोल है वो क्या ब्लू कलर देगा, अगर हमारा टर्शियरी कोल हो क्या देगा, आपको कलरलेस शो करेगा। तो ये तीन आपके रेड कलर ब्लू प्राइमरी के साथ, सेकेंडरी के साथ ब्लू कलर है, टर्शियरी आपको कोई कलर नहीं देता। तो बेटे ये हमारा विक्टर मेयर टेस्ट है। ये विक्टर मेयर बेटे करते क्या है, आप इसमें फास्फोरस और आयोडीन यूज करते हैं, और उसके बाद सेवन नाइट्रेट यूज करते हैं। उसके बाद आप इसमें नाइट्रस यूज करते हैं, और सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज, चार चीजें इसमें ऐड करते हैं। बारी बारी पहले आप पी ऐड करेंगे, आयोडीन ऐड करेंगे, हमारे पास अल्कोहल किस में कन्वर्ट होगा, आइडो लाइक अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल। जो है सिल्वर नाइट्रेट ऐड करेंगे, नाइट्राइड ऐड करेंगे, तो हमारे पास नाइट्रो कंपाउंड बनेगा। फिर आप नाइट्रस एसिड यूज करेंगे तो हमारे पास नाइट्रोलिक एसिड बनेगा। फिर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करें तो क्या बनेगा, सोडियम साल्ट ऑफ नाइट्रोलिक एसिड देगा, जो उसका आगे कलर आ गया ब्लू रेड वगैरह।
ओके जी, फिर बेटे हमारी बात आती है फिनोल की। फिनोल को आप दो तीन तरीके से प्रिपरेशन करते हैं बेटे। फिनोल के जो नेम है ना, मेटाक्रिसोल, पैराक्रिसोल, उसके बाद कैटिकोल, फ्लोरोग्लूसिनोल, ये बेटे इंपॉर्टेंट है। सैलिसिलिक एसिड वगैरह, हाइड्रोक्विनोन क्या होता है बेटे, सब चीजें इसको आपने देखना है। ये नाम एग्जाम में बात आ जाते होते हैं। अच्छा बेटे, उसमें फिर आपने देखना है कि हमारे जो प्रेपरेशन है वो आप कहाँ से इसको बना सकते हैं। आप डॉस मेथड है, DOW बेटे था, ये हमारा गलती हुई थोड़ी सी, ये DOW था हमारा, ठीक है। डॉस मेथड था, क्लोरोबेंजीन जिसे हम कहते हैं, उससे बना सकते हैं आप फिनोल को। आप बेंजीन सल्फोनिक एसिड यूज कर सकते हैं, आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड यूज कर सकते हैं। आप उसके अलावा आप जो है वो क्यूमीन यूज कर सकते हैं। ये भी डिफरेंट मेथड हैं प्रेपरेशन के, किसके लिए, फॉर प्रेपरेशन ऑफ फिनोल। फिनोल जो बेटे एसिडिक होता है, उसके बाद इसका मेल्टिंग पॉइंट 41 होता है, बॉइलिंग पॉइंट 182 होता है। इसके दो तरह रिएक्शंस हैं, एक में हमारा OH जो है वो ग्रुप इन्वॉल्व होगा, और एक में हमारा जो है वो रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन ग्रुप होगा। OH हमारा कैसा ग्रुप है बेटे, आर्थो मेटा, हमारा ये सॉरी आर्थो पैरा ग्रुप है। कोई भी हमारा जो ग्रुप आएगा OH के होते हुए वो कहाँ पे अटैच होगा, दूसरा ग्रुप पैरा और आर्थो पे अटैच होगा। जैसे आपको पता है हमारे पास बनता है जी, पिक्रिक एसिड बनता है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल बनता है। आप बेक्लाइड बना लेते हैं, हमारा बेंजाइल कोहल बन जाता है। आप नाइट्रेशन कर लें, आप सल्फोनेशन कर लें, या कुछ भी कर लें, तो हमारा OH ग्रुप की वजह से हमारा हर ग्रुप कहाँ पे जाके अटैच होगा, आर्थो और पैरा पे जाके अटैच होगा। फिर बड़े बैकलाइड हमारे पास इसमें प्रेपरेशन है, वो क्या है कि आप फिनोल को फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन करवाएंगे, बेस की मौजूदगी में तो हमारे बैकलाइड प्लास्टिक बनेगा। इट इज क्रॉस लिंक पॉलीमर बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लास्टिक बनाने का काम हमारा आता है। इसके अलावा बेटे इसमें ऐसा कोई और चीज़ में है, नाइट्रेशन होगी। हाँ, इसमें एक और बेटे फ्राइज रीअरेंजमेंट है, वो उसको याद रख लीजिए कि हमारे पास फ्राइज रीअरेंजमेंट जो है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके लिए। फिर इसमें हमारे पास जो है जो इंपॉर्टेंट काम, वो नाइट्रेशन की बात होगी, वो कितने से बना देता है, वो भी हमारी बात हो गई। हाँ, बट इसमें हमारा एक रीमर टाइमर, वो कहते हैं जो सैलिसिलिक एसिड है वो जो है, या फिर जो फिनोल है, वो बेटे असल में रीमर टाइमर रिएक्शन से क्या करता है, वो आपको सैलिसिलिक एसिड देगा और साथ देगा सैलिसिलिक सैल्डिहाइड देगा, आपको दो कंपाउंड देगा रीमर टाइमर रिएक्शन की वजह से। फिर उसके बाद हमारा फिर कोल्स एक्शन भी इसमें आ जाता है, उसमें कहते हैं कोल स्मिथ एक्शन कहते हैं, वो भी इसमें पॉसिबिलिटी है। और ये बच्चे हमारे कुछ काम करने वाले थे इसमें हमारे फिनोल में, डेट्स ऑल। ओके। फिर हमारा बेट इसमें जब हम वर्ड यूज करते होते हैं, इफेक्ट ऑफ सब्सटेंट्स ऑन एसिडिटी या फिनोल, कि हमारा जो अगर ऐसा बेटे ग्रुप जो है, जब आप उसको, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, जब उसको फिनोल से अटैच करेंगे तो वो क्या करेगा, उसकी एसिडिटी पावर बढ़ा देगा। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच करेंगे फिनोल से, वो उसकी एसिडिटी पावर क्या करेगा, कम कर देगा। फिर बेटे एल्डिहाइड कीटोन्स की बात आ गई बेटे, एल्डिहाइड कीटोन नोमेनक्लेचर आ गया। फिर हम इसमें कहते हैं अल्काइल कीटोन्स एंड मिथाइल कीटोन्स। क्या मिथाइल कीटोन बेटे ऐसे कीटोन्स होते हैं जिसमें हमारे पास जो हमारे कीटोन की वन साइड है वहां पे क्या मौजूद हो, वन साइड पे कम से कम एक मिथाइल ग्रुप मौजूद हो। क्योंकि हमारे बेशुमार टेस्ट ऐसे हैं जिसमें हम लोग कहते हैं जी हमारे कीटोन, ये हमारा टेस्ट कौन देगा, मिथाइल कीटोन टेस्ट देगा, बाकी कीटोन नहीं देंगे। तो बेटे ये बात भी इंपॉर्टेंट है, मिथाइल कीटोन वाली बात। नॉर्मल नेचर वही बात है, इसकी दो तरह नॉर्मल नेचर है, IUPAC भी है, और उसके बाद दूसरा हमारा कौन से वाला है, वो हमारा है कॉमन नेम है। फिर इसमें हम कहते हैं जी इसकी जो प्रेपरेशन है एल्डिहाइड कीटोन्स की, वो डिफरेंट मेथड्स हैं बेटे। सबसे हमारा कॉमन मेथड कौन से वाला है, वो ऑक्सीजन ऑफ अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल गिव यू एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल गिव यू कीटोन, टर्शियरी अल्कोहल क्या देंगे, आपको अल्कीन देंगी। उसके जो हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटे, बड़े इंपॉर्टेंट है, मैंने थोड़ी देर पहले बताए थे बच्चों को। जैसे PCC है, जैसे हमारे पास CrO2 Cl2 सात सल्फ्यूरिक एसिड है, K2Cr2 सात सल्फ्यूरिक एसिड है, KMN4 सात सल्फ्यूरिक एसिड है। आप बेटे कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं किसी भी हवाले से। उसके बाद हमारे पास जो अल्कोहल है, ये जो एल्डिहाइड कीटोन है, और कैसे बनाई जा सकती हैं, बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम साल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, उसके भी आप बना सकते हैं आप। उसके बाद देन आपके पास ये जिसकी जो रिएक्शंस हैं बड़े बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एल्डिहाइड कीटोन जनरली गिव यू न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। और उसमें आगे हमारे पास एडिशन ऑफ साइनाइड ग्रुप मौजूद है, फिर उसमें हमारे एल्डोल कंडेंसेशन है, कैनज़ेरो है, हेलोफॉर्म रिएक्शंस हैं। फिर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन है जो आगे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, ठीक है। उसमें हमारे पास माइल्ड रिएजेंट्स हैं, उसके बाद हमारे स्ट्रॉन्ग रिएजेंट्स हैं। फिर हमारे 6-7 टेस्ट हैं जिसको आप आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कहते हैं, 2,4-D NPH है,
सोडियम बाइसल्फाइड है, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड है, फेलिंग सोल्यूशन है, बेंडिक सोल्यूशन टेस्ट है, टॉलन टेस्ट है। ये सारे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आपने इसके मैकेनिज्म देखने हैं, इनके आपने चेंजेस देखनी है, नए कंपाउंड फॉर्मेशन सब कुछ आपने ऑब्जर्व करना है। फिर बेटे बात हमारे यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। बेटे कार्बोक्सिलिक एसिड्स, उनके डेरिवेटिव्स, उनके नॉमेनक्लेचर्स, उन डेरिवेटिव उनको कौन से हैं, जैसे हमारे जो है एसिडामाइड है। फिर हमारे पास उसके बाद हमारे एसिटाइल क्लोराइड हैं, एस्टर्स हैं, एनहाइड्राइड्स हैं। उनके आगे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हैं। बेटे इनकी प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स की सबसे ज़्यादा कॉमन हमारी कौन सी प्रेपरेशन की है, वो ऑक्सीडेशन है। क्या आप जब एल्डिहाइड कीटोन को ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमारे क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। फिर आप क्या कर सकते हैं, आप एस्टर को आप उसकी हाइड्रोक्सी करवाएं तो हमारे पास एस्टर जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। आप अल्कीन्स को जो है वो कंसनट्रेटेड NaOH लेके तो उसको भी आप कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर देते हैं। डिफरेंट बड़े हमारे मेथड्स मौजूद हैं इसको प्रेपरेशन के। फिर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, नंबर ऑफ कार्बन कम हो तो सॉल्बिलिटी बढ़ती है और इसलिए नेचर बढ़ती है। अगर नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाते हैं, पानी में सॉल्बिलिटी कम होती जाएगी और एसिडिक पावर भी कम होती जाएगी। फिर उसके बाद ये भी है कि हमारे पास जो एसिडिक पावर है दैट आल्सो डिपेंड अपॉन द सब्सटेंट्स। अगर आप हैलोजन यूज करेंगे, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो अटैच करेंगे किसके साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, तो हमारे पास इनकी पावर बढ़ती जाती है। फ्लोरो एसिटिक एसिड मोर स्ट्रॉन्गर देन क्लोरो एसिटिक एसिड विच इज मोर स्ट्रॉन्गर देन द ब्रोमो विच इज मोर स्ट्रॉन्गर देन द आयोडो एसिटिक एसिड। तो ये बेटे बातें इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच करेंगे, लाइक आप कार्बन बढ़ाते जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो हमारी एसिडिक पावर कम होती जाती है। फिर इसके आगे कुछ एस्टर्स हैं, उनके नाम शाम देख लें कि हमारे एस्टर्स के कौन कौन से एस्टर हैं, जिनका कौन कौन सा फ्रूट जो है एस्टर हमारा यूज हो सकता है, वो देख लें इसमें। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के। उसके जो डेरिवेटिव है उनके बेटे हमारे बड़े अच्छे टेस्ट मौजूद हैं, वो बेटा आपने जरूर देखने हैं। अच्छा बेटे इसमें एक आपने देखना है कि हमारे पास जो है ना जो अमाइनो एसिड्स हैं, वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कुछ जगह जिक्र होता है, लेकिन बेटे आपने क्या करना, उनको आपने बायोकेमिस्ट्री में देखना उनको। बेटे उसको आप यहाँ पे ऐड ऐड ना कीजिएगा, बेटे आपकी प्रॉब्लम होगी कम से कम, ठीक है। उस वजह ये कि अगर बेटे आप उनको यहाँ यूटिलाइज करेंगे तो आप एज सच दोनों को आप मिक्सअप कर देंगे, तो बेटर है कि उनको आप सेपरेट रखें, उनको सेपरेट रखें। अच्छा बेटा इसमें अलावा हमारे पास इसमें और कुछ चीज़ ऐसा इंपॉर्टेंट मुझे नजर नहीं आई कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। हाँ बच्चे का हमने BS में रिएक्शन पढ़ा था के ज़माने में, वो था हेल वेलहर्ड जेलेंस्की रिएक्शन। क्योंकि बाय नेम है तो मेरे माइंड में ही था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिसमें आप लोग क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को क्लोरो एसिटिक एसिड में यूज़ कर दे, उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये है कि इसमें आपका इंपॉर्टेंस ये सिलेक्शन की, ये जो हमारा हेल वोल्हर्ड जेलेंस्की रिएक्शन है, ये हमारा असल में है सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। स्पेशली इसकी स्पेशलिटी बेटे ये है असल में। तो ये असल में जो हमारा आगे एसिटिक एसिड का जो डेरिवेटिव बनता है वो आगे फर्दर यूज कहीं हो जाता है, दैट्स वाई ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बड़े बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है पाम टेस्ट, इसका जो है ना हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड के जो है आइडेंटिफिकेशन का, आप FSC में करते हैं पाम टेस्ट, तो उसको आप देख लीजिएगा। बेटे पाम टेस्ट सिंपल वही बात है कि बेटे पाम टेस्ट आप मतलब आप पाम पे कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, उसमें थोड़ा अल्कोहल मिलाते हैं तो एस्टर बनता है, स्मेल आ जाती है, खुशबू आ जाती है। ओके जी, इसके अलावा बेटे इसमें ऐसा सच कोई और बात नहीं मेरे माइंड में आ रही, ठीक है जी। अच्छा बेटे एक हमारी बात ये आ गई थी कि मैंने कहा था शुरू में, मैंने मेंशन किया कि हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ना, आप बेटे इनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। कुछ हमारे ऐसे टेस्ट हैं, कुछ हमारे ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि जी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को आइडेंटिफाई कैसे कैसे कर सकते हैं। कुछ हमारे एलिमेंटल या हमारे कंपाउंड जो है टेस्ट हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं मेरे बच्चे। आप याद रखिएगा, आप कोई जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको जो प्यूरिफाई कैसे कर सकते हैं, बाय क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हैं, बाय फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हैं, बाय सब्लिमेशन कर सकते हैं, डिस्टिलेशन से कर सकते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप वैक्यूम डिस्टिलेशन भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा बेटे आप सिंपल डिस्टिलेशन यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा बेटे आप स्टीम डिस्टिलेशन यूज़ कर सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी है वो, अगर उसमें पेपर क्रोमेटोग्राफी भी है, उसके बाद आपके पास कार्बन क्रोमेटोग्राफी भी है, प्लेनर क्रोमेटोग्राफी भी है, गैस भी है, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी है, अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी भी है, साइज एक्सट्रीम हमारी क्रोमेटोग्राफी भी है, रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी भी है, फास्ट प्रोटीन लीको क्रोमेटोग्राफी FPLC से कहते हैं, ठीक है बेटे। बेटे FPLC और चीज़ है, HPLC बेटे और चीज़ है।
तो बेटे ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये जो मैंने सारी टाइप बताई है, मैं सारे बच्चों को सिर्फ मतलब प्रॉपर नोट्स बेटे भेजे हुए हैं आपको याद, अगर मैंने आपको देखे हुए आपने तो अच्छे तरीके से सबके नोट्स भेजे हैं, तो ये सारे बेटे एनालिसिस में आ जाते हैं सब चीज़ें जो हैं। अच्छा फिर बेटे आपको, आपने एफएससी में किया था, आपको याद होगा डिज़ाइन फिल्ट्रेट वाला, ठीक है। वो हमारे जो कार्बन, जो हमारे ऐसे जो चीज़ें हैं, जैसे हमारा है नाइट्रोजन है, सल्फर है, हेलोजन है, उनको आप किससे जो है वो एज सच आइडेंटिफाई करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय डिज़ाइन जो है फिल्ट्रेट। तो डिज़ाइन फिल्ट्रेट वाला भी आपको वो भी इसको देख लीजिएगा। उसमें हमारे पास जो डिज़ाइन टेस्ट है वो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है सल्फर के लिए, और उसमें आपका वायलेट कलर आएगा सल्फर के लिए सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ है। उसके बाद आपका लेड एसिटेज टेस्ट भी इसमें आ जाता है। जो हमारे हेलोजेंस हैं उसमें आप क्या कर, डिज़ाइन टेस्ट में आप जब उनको ऐड करते हैं तो सिल्वर नाइट्रेट ऐड करेंगे, अगर वाइट पीपीटी आएगा तो हमारे पास क्लोराइड होगा, अगर हमारा येलो पीपीटी आएगा तो हमारे पास होगा ब्रोमाइड होगा, हमारा येलो पीपीटी होगा थोड़ा सा डार्क होगा, तो बेटे उसे हम क्या कहते हैं, डेट इज कॉल्ड एज आइडो आइडेंटिफिकेशन होगी। इसके अलावा बेटे हमारे पास जो है कुछ हमारे टेस्ट हैं फास्फोरस आइडेंटिफिकेशन के लिए, ऑक्सीजन आइडेंटिफिकेशन के लिए हैं। फिर हमारे पास इसमें एज सच, फिर बेटे हमारा कंबसन जो है वो एनालिसिस है फॉर इंडिकेशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो उनकी परसेंटेजेस हैं उनके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एलिमेंटल एनालिसिस यूज़ करते हैं, आल्सो कॉल्ड है कंबसन एनालिसिस, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास बेटे का मेथड है, उसे हम कहते हैं कैरिस मेथड, CARIUS, कैरिस मेथड। वो हमारा होता है किसके लिए, फॉर एस्टिमेशन ऑफ फास्फोरस। तो ये भी देख लीजिएगा इसको। जैसे इसका नाम आप याद रखिएगा, जो हमारा जो फास्फोरस है वो उसका हमारा मेथड का नाम क्या है, हमारा टेक्निकल है कैरिस मेथड। एक हमारा डोमा मेथड, डोमा वो नाइट्रोजन एस्टिमेशन ऑफ उसके परसेंटेज के लिए है। इसके अलावा बेटे हमारे पास सिल्वर साल्ट तो हमने करना नहीं यहाँ पे, ठीक है। ये बेटे हमारे कुछ टेस्ट थे जो आपने करने हैं, इसको याद रखने के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि हमारा जो आइडेंटिफिकेशन है कार्बोक्सिलिक एसिड है या कोई भी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको आपने आइडेंटिफाई करना है, उसको आपने सेपरेट करना है। तो ये हमारे कुछ टेस्ट जो मैंने एंड पे बोले हैं, ये देख लीजिएगा। ये बेटे हमारे ये सब चीज़ें आपको 2-2.5 माह में करवाने की कोशिश की। हमारा जो टेस्ट था थोड़ा सा अर्ली आ गया, 10-15-20 मिनट पहले, हमें चीज़ थोड़ी वाइंड अप करनी पड़ी है, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है बच्चों को सारा डाटा देने की, टेस्ट लेने की, डिस्कशन करने की। अल्लाह साहब बच्चों हमें नासर हो। बेटे इसको अच्छे तरीके से सुनिएगा, जो चीज़ें मैंने बोली गो थ्रू कीजिएगा, अल्लाह खैर करेगा। थैंक यू सो मच।